नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और यूपी PCS 2023 की जो आज पेपर हुआ है उसकी हम आंसर की देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे पहला कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C 30। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति के नेता, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, क्रांति के नेता कौन थे। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन C खान बहादुर खान। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि 3 में लिखा है कि निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र था। तो वह था आपका डोनेट्स। और दोस्तों मैं ये बताना भूल गया था कि ये बुकलेट या सीरीज D है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आप देखिए। फिर यहाँ पे लिखा है कि दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाली विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य 2025 तक धूम्रपान मुक्त होना है। तो ऑप्शन C हो जाएगा यहाँ पर सही। और आप जानते हैं कि यहाँ पर 5 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान के सही सुमेलित नहीं है। तो अधिकरण ये आपका 14 के A में है। और अभी मैं टेस्ट सीरीज करा रहा था, उसमें कई बार ये क्वेश्चन आया था। 6 में लिखा है कि भारतीय संविधान ने किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग को अनुमति प्रदान की। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन C 15 वर्ष के लिए। फिर 7 में है कि निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा है। तो निकोटीनिया है, टीनियाना है, ऑप्शन D हो जाएगा यहाँ पर सही। फिर लिखा है कि एक भौगोलिक इकाई जो पानी इकट्ठा करती है, भंडारण करती है, तब पानी छोड़ती है, तो उसे कहते हैं। तो यहाँ पर जल विभाजक भी लिखा है और पानी हौज। तो इनमें से थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, तो आप इसको 8 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा जब आए तब देख लीजिएगा, जब इसकी ऑफिशियल आंसर किया है। फिर लिखा है कि द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक, तो ये ऑप्शन B गुरनाल मेडल की है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका B स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध। नेक्स्ट देखेंगे, बड़ा सरल क्वेश्चन था ये। और 11 में लिखा है कि मिलिंद पन्हों, राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद व भिक्षु थे। तो वह थे ऑप्शन D नागसेन। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता संतुलित करने में हमें क्या कहते हैं। तो कहते हैं हम लोग सतत विकास, ऑप्शन D हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर 13 में देख लेंगे और 13 में हम इसका जो कूट है वो मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन B 13 में। नेक्स्ट देखेंगे, 14 में लिखा है कि भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था। तो देखिए, सर्वप्रथम तो 1871 में हुई थी और अनावृत 1881 से है। तो यहाँ पर अनावृत के बारे में नहीं लिखा है, तो हम इसको C ही मान के चलेंगे कि ऑप्शन C सही है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन D हो जाएगा स्वैच्छिक समाज सेवा। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि 16 में कि मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर जो 16 का हो जाएगा वो ऑप्शन C है, केवल दूसरा कथन सत्य है, पहला गलत है। लिखा है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है। तो आप जानते हैं ऑप्शन A मीरा कुमार। फिर यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा के संबंध में सत्य नहीं है। तो इसकी शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यह कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन B हो जाएगा। लिखा है कि विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो वह की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। फिर 20 नंबर में लिखा है कि निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किस संगठन का संयुक्त रूप से विकास किया गया। तो इसरो और नासा का है ये। फिर लिखा है कि पंचायत के समस्त चुनाव का संचालन कराया जाता है। तो वह ऑप्शन A राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। देखिए, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र, तो वो हो जाएगा नदी आपका, ऑप्शन B। और मैंने कई बार बताया है कि जो लोट लोट के चलती हैं वो नदियाँ होती हैं और वो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इस तरह से मैंने याद करवाया था आपको। फिर यहाँ पर लिखा है 23 में कि निम्नलिखित में से कौन mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19
कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया गया, तो वो हो जाएगा मॉडर्ना, ऑप्शन बी। लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में किस शासक ने गौ हत्या और जजिया को समाप्त कर दिया, तो वो थे आपके जैनुल आबिदीन, जिनको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, और यहाँ पर है आपका 25 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो वह है आपका INS वागीर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर मरुस्थल दिए हैं और उनसे सुमेलित मतलब सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, तो आप जानते हैं कि वो होते हैं आपके ऑप्शन बी, आयोडीन के। फिर लिखा है कि जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया, तो वो बनाया गया आपका 1974 में, ऑप्शन ए। लिखा है कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, तो वह किया जाता है ऑप्शन ए, इन सिटू संरक्षण के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे 30 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक योजना वर्ष सही नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, यह सही सुमेलित नहीं है। 31 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने का घोषणा की है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट देखेंगे, 32 नंबर में हम लोग देख लेंगे एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो 32 का देख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे, 33 में कह रहा है कि 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न से किस नेता ने किया था, तो वह किया था आपका ऑप्शन डी, इंद्राणी नारायण द्विवेदी ने। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी है, तो वह हो जाएगा ऑप्शन सी, युगांतर। नेक्स्ट देखेंगे, 35 में कह रहा है कि जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यति एयरलाइंस। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यासकार ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड के लेखिका कौन है, तो वह हो जाएंगी अनुराधा राय, ऑप्शन बी। फिर यहाँ पर केंद्रीय बजटों के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा उसका वो होगा आपका ऑप्शन सी, केंद्रीय बजट 2023 में क्षेत्रीय वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 के अनुमानित आवंटित राशि का सही सुमेल है, तो 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पहला कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, 40 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का स्थान विद्रोह का प्रारंभ सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, 41 नंबर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं इनसे संबंधित। लिखा है कि संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई, तो वह हुई आपका मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो आप जानते हैं जाइलम जल के लिए उत्तरदायी होता है। फिर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 44 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये बहुत से लोगों ने बेंगुला लगाया होगा, तो बेंगुला प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, यह अटलांटिक महासागर की धारा है। नेक्स्ट देखेंगे, 22 में ये 45 में लिखा है कि 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों इसका आंसर नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट देखेंगे, 46 में एक सूची दी हुई है और सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो यहाँ पर रोक दिए हुए हैं और उनके कारक, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि वैदिक कालीन में भाग 2 कौन अधिकारी होता था, तो वह होता था ऑप्शन ए, राजस्व कर जमा करने वाले
नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कि निम्नलिखित में से रेशम का कौन सा एक घटक है, तो वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन बी। फिर लिखा है कि काल क्रमावधि दृष्टि से घटनाओं का कौन सा अंतिम है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोपला विद्रोह सबसे अंतिम है। लिखा है खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं 50 में। नेक्स्ट देखेंगे 51 में देख लेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, कहलाता है, तो वह कहलाता है ऑप्शन बी, सतत विकास। लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को त्याग पर संबोधित होता है, तो वह होता है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। फिर 53 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, यह सही सुमेलित नहीं है। फिर लिखा है 54 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का भाग है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण का संरक्षण। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कि संघीय बजट 55 में संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर इसके आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। 55 में दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 56 में कुछ जनसंख्या के सिद्धांत दिए हैं और सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो आप अगर आपको थोड़ा बहुत आता होगा तो माल्थस ने जो जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत दिया है, तो ऐसे करके आप मिला सकते थे। तो A3 केवल एक ही जगह शायद दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, प्राणहिता महानदी सही सुमेलित नहीं है। फिर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लिखा है 58 में कि कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 59 में लिखा है निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे 59 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से, माफ़ कीजिएगा 59 हो गया है, अब आगे बढ़ेंगे। 60 पे कह रहा है कि चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है, तो वह है ऑप्शन सी, 120 और 8 खंड। चलिए नेक्स्ट देखें, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए 61 का हम लोग देख लेंगे यहाँ पर, और 61 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 62 में कथन कारण दिया हुआ है, तो जल्दी से देख लेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, ए सत्य है किंतु आर गलत 62 में। और आगे बढ़ेंगे, लिखा है डीकन विश्वविद्यालय के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए ये तो खोला तो जा रहा है यह विश्वविद्यालय, बट ये महाराष्ट्र में नहीं गुजरात में खोला जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट देखेंगे 64 में कह रहा है निम्न में युग्मों में से कौन सा एक संविधान की अनुसूची के विषय में सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही सुमेलित नहीं है। मध्याह्न भोजना योजना पीएम पोषण योजना किस वर्ष पुनर्निर्मित की गई, तो वह की गई ऑप्शन डी 2021 में। लिखा है कि 66 में निम्न में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, तो वह है कीटनाशक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। नेक्स्ट देखेंगे 67 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों को चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था दी गई, तो वह आपको गई 67 में, आप देख लेंगे, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1919 अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है फिलीपींस में नारियल और गन्ने की कृषि का श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है स्पेन और अमेरिकी वासियों को, ऑप्शन ए। 69 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी, तो वह थी आपकी ऑप्शन सी, शांति घोष। फिर आपका लिखा है कि इगारका बंदरगाह सुमेलित नहीं है, तो यह इगारका यह चीन में नहीं बल्कि रूस में है, तो 70 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे 71 में एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। फिर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 72 में ओनेगा कनाडा सही सुमेलित नहीं है। फिर लिखा है
73 में कि फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो वह लिखी गई है आपका ऑप्शन सी विमल जालौन के द्वारा। फिर यहाँ पर एक रिट्स के बारे में दिया हुआ है उच्चतम न्यायालय की, तो हम लोग देख लेंगे 74 में, तो 74 का हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, दोनों ही कथन सही है। फिर 75 में देख लेंगे तो 75 में कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, 75 में सही नहीं है। 76 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2003 न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, तो 76 का हम देखेंगे और वो होंगी क्रिस हॉपकिंस, ऑप्शन डी। फिर लिखा है जलीय पौधे जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो 77 का ऑप्शन सी एजोला। फिर यहाँ पर आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से 78 में निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन नोबल गैस नहीं है, तो वो हो जाएगा एक्टिनियम। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन हार्मोन्स अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं में स्रावित होता है, तो वह होता है आपका ऑप्शन सी इंसुलिन। फिर लिखा है भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वॉक के लंदन बारो मेयर हाल में दूसरी बार चुना गया, तो वो हो जाएंगे ऑप्शन सी सुनील चोपड़ा को। फिर यहाँ पर कुछ कालक्रम दिया हुआ है मराठा पेशवा और उनके शासन का काल, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 82 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 83 नंबर ये जो कवित्री और पुस्तक है, तो ये मुझे तो नहीं मिला, ये पता नहीं कहाँ से कैसा क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप अब जब आंसर किया जाए ऑथेंटिक तभी मिलाइएगा, क्योंकि किसी के पास इसके जवाब नहीं है। चलिए 84 में देख लेंगे, और 84 का जो यहाँ पर सही ऑप्शन है संधारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही। नेक्स्ट देखेंगे, 85 में लिखा है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही, 85 का डी। और 86 का यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना था और सरल क्वेश्चन था, आप चाहते तो मिला लेते। अगर आपको डिडवाना पता होता कि राजस्थान में है तो C1, तो यहाँ पर देखिए 2 एलिमिनेट हो गए आपके ऐसे ही। चलिए, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 86 का। नेक्स्ट देखेंगे, 87 में कह रहा है कि विश्व वेटलैंड दिवस रूप में जाना जाता है, तो वह आप जानते हैं 2 फरवरी, ऑप्शन बी। फिर लिखा है कि निम्नलिखित में से 88 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, तो वह है ऑप्शन ए गंगा योजना। मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो ऑप्शन डी 4 चैम्बर्स होते हैं। फिर 90 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा राज्य केंद्र शासित सही सुमेलित है, तो आप जानते हैं कि माना और नीति उत्तराखंड में है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। लिखा है कि भारतीय जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित हो रहा है, तो वह हो रहा है आपका हरियाणा में, और फरीदाबाद है शहर का नाम। और SDG के बारे में पता होना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन तो आना ही आना था, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर आपको 13 पता होता जलवायु क्रिया, तो आप बहुत ही आराम से एलिमिनेट कर लेते, और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 93 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से भारत की कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के स्थल के रूप में शामिल नहीं है, तो वो आप जानते हैं कानपुर नहीं बल्कि लखनऊ है। तो वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ। आप लोग इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और जिनका वीडियो का री एग्ज़ाम है इस तरह के क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे, तो आप बिल्कुल विशेष ध्यान दे दीजिएगा इन पर। फिर 94 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए देवप्रयाग। फिर यहाँ पर एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो 95 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सरल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, मगर आप समझ लीजिए क्वेश्चन सरल आपको लग रहे हैं, पेपर सरल बिल्कुल नहीं था। यस, पेपर आपको थोड़ा सा टफ ही लगेगा, अब इजी और मॉडरेट भी मैं इसको नहीं कहूँगा। 96 में लिखा है कि भारत की प्रमुख नदियों उनके उद्गम स्थलों से जोड़े बनाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 96 का ऑप्शन डी हो जाएगा।
फिर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती स्थित नदी, तो वह है रियो ग्रांडे, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे 98 में लिखा है कि शिवाना समुद्रम और कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए। फिर नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कि फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ, तो वह तुमकुर कर्नाटक में, ऑप्शन ए हो जाएगा। और उसके बाद 100 में है तो लॉफिंग गैस है, तो आप जानते हैं ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। फिर लिखा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से, तो यहाँ पर 101 का दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 102 का देख लेंगे ज़रा सा। तो लिखा है कि आर्थिक विकास में मानव संसाधन के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे तो 103 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन डी 103 में अंतरिक्ष अनुसंधान। फिर लिखा है भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है, तो वह है ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर में। फिर लिखा है कि भारत का प्रथम नेशनल फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी स्थित है, तो वह है आपका ऑप्शन बी जामनगर में। 106 देखेंगे संसद के सचिवालय के विषय में बात हो रही है, और संसद के सचिवालय में यहाँ पर आपका दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, 106 में ऑप्शन डी। देखिए 107 में देख लेंगे, और G20 और उसके लोगों के बारे में है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों ही कथन सही हैं। खरीदादार होता है तो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, 108 का बी। नेक्स्ट देखेंगे और 109 में कह रहा है कि कौन फिरोज तुगलक के नगरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया, तो 109 का हो जाएगा अजीजुद्दीन खान, ऑप्शन ए। देखिए बड़े ही खतरनाक क्वेश्चन थे इस तरह के। 110 में लिखा है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मापदंड है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जलीय परितंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। यहाँ पर संघ वित्त आयोग के संदर्भ में पूछ रहा है, तो 111 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दोनों ही कथन गलत हैं। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम का क्या था, तो वो हो जाएगा आपका 112 का ए, झांसी की रानी या झांसी रानी रेजिमेंट। फिर लिखा है कि भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य है, तो वह है ऑप्शन सी 113 का, ऑप्शन सी 2045। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 114 में दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात कर रहा है, और यहाँ पर 114 का बी हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 15 में लिखा है कि रामगंगा के विषय में, तो रामगंगा के विषय में देख लेंगे हम लोग, और यहाँ पर जो है रामगंगा के विषय में, यह कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, तो ऑप्शन डी सही होगा, और माफ़ कीजिएगा डी में पहला सही होगा और दूसरा यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देखेंगे तो ये लिखा है कि 116 में कि दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च प्रगति सामाजिक प्रगति के शीर्ष स्थान 3 स्थानों पर हैं, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। 17 में लिखा है, तो 17 आप जानते हैं कि रियो शिखर सम्मेलन संबंधित है, तो वह है आपका एजेंडा 21, ऑप्शन बी सतत विकास से। नेक्स्ट देखेंगे पोषक स्तर बनते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर खाद्य श्रृंखला में जीवों से संबंध, 118 का ऑप्शन सी। फिर 19 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार को वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया, तो वो था आपका ऑप्शन सी टैक्स स्कैंडल। फिर लिखा है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, बहुत बार मैंने आपको बताया चंद्रप्रभा चंदौली, ऑप्शन ए। फिर लिखा है रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर, तो 121 का ऑप्शन बी। फिर महान्यायवादी के संदर्भ में 122 में लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन केवल डी, यानी कि एक पहला कथन सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे 123 देखेंगे, यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है, और ऑप्शन बी होगा चीतों के विषय में है, तो ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है।
24 में कह रहा है कि सुदर्शन सैन्य प्रहार कहाँ पर आयोजित हुआ, तो वो हुआ आपका ऑप्शन ए राजस्थान में। 25 में निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका 25 का हो जाएगा प्राकृतिक आवास का विनाश, ऑप्शन बी। फिर 26 में फिर एक कथन और कारण दे रहा है, तो हम देख लेंगे इसको। और यहाँ पर जो है ऑप्शन सी होगा 26 का, ए गलत है किंतु आर सत्य है। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए 127 में संविधान प्रारूप समिति और इस तरह की जितने भी संविधान से रिलेटेड चीज़ें थी उनकी क्रोनोलॉजी लिखी है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका संविधान सभा की प्रथम बैठक, और उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति, और उसके बाद भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया जाना, फिर भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। तो यहाँ पर हो जाएगा 127 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे 28 में लिखा है कि 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ताइवान। नेक्स्ट देखेंगे 29 में, और 29 में राष्ट्रपति के संसद के भाग है, और तो यहाँ पर डायरेक्ट हम आंसर देखेंगे तो 129 का यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, और कैप्टन हॉकिंस के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 130 का केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी 130 बी। 31 में भारत के राज्य विधान परिषद के संबंध में देख लेंगे, तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तथा दो दोनों सही हैं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू के रचनाकार हैं, तो यहाँ पर हैं MM कीरवानी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए लिखा है 33 में निम्न में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का मित्रों आंसर मुझे नहीं मिला। आगे बढ़ेंगे। फिर लिखा है कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में, देखिए ये क्वेश्चन तो कोर्ट ले जाएगा आप लोगों को। लिखिए यहाँ पर लिखा है कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। और देखिए आप इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 109 और यहाँ पे कोई आर्टिकल ही नहीं दिया हुआ है। तो ये अगर आपको यहाँ पे आर्टिकल दिया हो जाए, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान आप जानते हैं कि 108 में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा उस हिसाब से तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। बट ये क्वेश्चन आई थिंक हटेगा या क्या होगा पता नहीं, आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाइएगा, बात कीजिएगा, आपत्ति जरूर लगाइएगा कि यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 135 में लिखा हुआ है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 35 का हो जाएगा, केवल पहला ही कथन सही है, 35 ए। 36 देखेंगे तो 36 का हो जाएगा बी आलमगीरपुर। 37 देख लेंगे तो यहाँ पर 37 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे 38 देखेंगे तो 38 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, जल्दी जल्दी कर लेंगे। और 39 में यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। 40 देखिए 40 में हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, और गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत हैं तो वो है आपका नवीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन बी 41। 42 में देखेंगे तो 42 में हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 149। फिर आपका है ओजोन परत से संबंधित, तो सबको मालूम यह समताप मंडल में, तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन डी। जब फेरल के नियम के हिसाब से हवाएं दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में मुड़ती हैं तो वहाँ होता है, लगता है कोरोलिस फोर्स, यानी 144 का डी। फिर 45 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। 46 का देखेंगे, PM गति शक्ति के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा केवल ऑप्शन ए सही। फिर 47 देखेंगे और 47 में यहाँ पर ऑप्शन ए सही। 48 देखेंगे, 48 में लिखा है और 48 का ऑप्शन सी न्याय गौतम सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखेंगे माउंट न्यूमैन, तो लॉ एस के लिए ऑप्शन सी, और स्फेयर पुस्तक तो प्रिंस हैरी के द्वारा, ऑप्शन डी बी।
तो मित्रों ये थे आपकी यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज। आशा है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो दोस्तों इसको देखिएगा, आप मिलाइए और निराश ना होइए। यदि आप कट ऑफ में नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं मित्रों, ऐसा होता रहता है। आप तैयारी करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।